दूरे शहबार, वलीद साहब की बहनें आई हुई, चाय बना लाओ जल्दी से। कौन वलीद साहब? अरे भाई, तुम्हारे बाबा के बॉस, वही लड़कियां जो हॉस्पिटल में मिली थी। वो क्यों आ गई हैं हमारे घर मुंह उठाकर? तुम्हारे बाबा की इयादत के लिए। अरे भाई, बहुत सवाल करती हो। चलो जल्दी से चाय बना कर लाओ। अम्मी, मैं चाय? बेटा, क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? तुम लोग ऐसे ही आ जाती। नहीं नहीं, अच्छा तो नहीं लगता ना। अंकल की इयादत करनी थी तो कुछ लाना जरूरी था, खाली हाथ बहुत बुरा लगता है। बेटा, आप लोगों ने बिला वजह जहमत की है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब तो काफी बेहतर है तबीयत। वैसे तो वलीद भाई भी आना चाह रहे थे आपकी इयादत के लिए, लेकिन उनको इस तरह घर आना मुनासिब नहीं लगा। बेटा, ये तो वलीद साहब का बड़ापन है बस। माशाल्लाह, अब ये पहले से बहुत बेहतर है। अम्मी, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? चीनी गिर गई है सारी। अम्मी, मैंने आपको कितनी बार कहा मुझसे नहीं होते ये काम, मुझसे क्यों करवाती हैं? आहिस्ता बोलो, बाहर बैठी हुई है वो। हाँ तो क्या करूं, नहीं हो रहा मुझसे ये सब। अरे एक चाय जरा बोली है मैंने, मरवत से काम लो। इतने बड़े घर से लड़कियां आई हुई। लड़के आए होते तो कोई और बात होती। ला शर्म करो, हर वक्त अपनी धुन में मगर रहती हो तुम। वैसे अम्मी, इनके घर में भी तो लड़के होंगे, आप बात तो करके देखें कभी ना। ये देख, हाथ जोड़े हो तुम्हारे सामने। तुम्हारा बाप मुलाजिम है उनके यहाँ, शर्मिंदा ना करवा देना। जल्दी करो, चाय लेकर आओ जल्दी। बस चाय लेकर आते हो। मामा खाओ, तकल्लुफ तो किया। अस्सलाम वालेकुम। आप और क्या करती हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में क्या बताऊं, अभी ग्रेजुएशन किया है मैंने। तुरंत शहबार की अम्मी बता रही थी कि उस दिन वलीद साहब के सामने काफी बदतमीजी हुई। बस क्या कहूं, आप लोगों से मैं माजरत चाहता हूं। वलीद साहब मिलेंगे तो मैं उनसे भी माजरत कर लूंगा। नहीं नहीं अंकल, इस बात की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त जो सिचुएशन बन गई थी, इनका रिएक्शन नेचुरल था। वही तो। और बताइए ना अपने बारे में। क्या बताऊं, मैं तो घर ही होती हूँ बस। बाप की बहुत लाडली है ना। वैसे तो घर में भी बहुत से काम होते हैं करने के लिए। सही कह रही हैं आप, लाडली बेटियों से कोई काम तो नहीं करवाता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेटियां तो वैसे भी पराई होती है, अब उनको क्या परेशान करना। और वैसे भी शादी के बाद तो उनको अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी ही पड़ती है। सही कह रहे हैं अंकल आप। हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, तो इस मौजू पे कैसे बात करना है हमें पता नहीं। अगर कुछ कमी हो जाए या कुछ अच्छा ना लगे तो माफ कीजिएगा। एक्चुअली बात यह है कि हमें तुरे शवार वलीद भाई के लिए पसंद आ गई हैं। और हम यहाँ इनका रिश्ता लेने ही आए हैं। तुरे शफार वलीद साहब के लिए? जी अंकल,
वलीद भाई को तो आप लोगों ने देखा हुआ है, अब उनकी तारीफ क्या ही करें हम। जो लोग उनसे वाबस्ता हैं वो सब जानते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। जी जी, और रही बात एज की, तो बस मेहनत करने में इतने मशगूल थे कि अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं दी कभी। लेकिन अब जब अल्लाह ने नवाजा है तो हम बहनें चाहती हैं कि उनकी शादी हो जाए। वो तो ठीक फैसला किया आपने बेटा, लेकिन वलीद साहब के लिए दुर्रे का इंतखाब, आप तो जानती हैं आप लोगों के स्टेटस में और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। नहीं नहीं अंकल प्लीज, आप ऐसी बातें मत सोचें, हमें भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बड़ापन है बेटा आप लोगों का, लेकिन फिर भी आप खामोश क्यों हो गई आंटी? क्या आप इनका रिश्ता कहीं और तय कर चुके हैं? नहीं बेटा, रिश्ता तो अभी तक कहीं तय नहीं किया। हाँ तो बस फिर मसला क्या है, हमारी तरफ से तो 100% हाँ है। आप लोग भी जल्दी से रिश्ता तय करके हमें बताइए, हमें इंतजार है। ठीक है बेटा, इसका भाई आ जाए, हम आपस में बात करके आप लोगों को बता देंगे। हाँ ठीक है, हम लोग कोई इतराज नहीं, हम वेट करेंगे। पर एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दरअसल अगले माह की 21 को ना मेरी रुखसती है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप लोग सोच विचार करके जल्दी से रिश्ता तय कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी रुखसती से पहले हम भाई की शादी करवा दें। और अंकल अगर आप लोगों को कुछ भी पूछताछ करनी है आप हम लोगों से कर सकते हैं। आपको तो पता है ना हमारे पेरेंट्स के बारे में। अरे नहीं बेटा, कैसी पूछताछ, बस हम जरा घर में मशवरा कर लें तो फिर बताते हैं आपको।